1/√x² प्लस 2x प्लस 2। बच्चों एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 10। पिछले लेक्चर में अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 तक किए थे इसी एक्सरसाइज के। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड बच्चों आज हम काफी सारे सवाल करेंगे और सारे सवाल एक जैसे हैं। लगभग ये मान के चलो आप 10 टू लेके 15 तक सारे एक जैसे हैं। अगर आपने पिछली एक्सरसाइज ढंग से समझी है तो ये एक्सरसाइज आपको और बढ़िया, पिछले एक्सरसाइज नहीं पिछले क्वेश्चन 9 तक और जो 6 फार्मूले अपन बात कर रहे थे, अगर वो आपको थोड़ी बहुत याद हो गए हैं थोड़े तो अब आपको काम आ जाएगा। तो बच्चों कल अपन जो सवाल कर रहे थे, कभी किसी को टी पुट करने से फार्मूला बन रहा था, कभी डायरेक्ट फार्मूला बन रहा था। अब क्या है, हमें यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड को यूज करके, जो 10th में यूज करते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड याद करो, उस मेथड को यूज करके यहाँ पे x² प्लस a² x² माइनस a² ऐसा कुछ बनाना है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड लगता कैसे है, x² के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, अगर वो है तो इन बाकियों की डिवाइड में चला जाता है। तो पहला सवाल है कि x² के साथ कुछ नहीं है। फिर आप बताओ x का कोफिशिएंट क्या है, 2। आपने बताया कि सर x² का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। 2 है तो 2 का करो हाफ, 2 का करो आधा, तो 2 का आधा कितना होता है, एक ही होता है, 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस कर दो और 1 का स्क्वायर ही माइनस कर दो। क्या आपको ये बात अच्छे से समझ आई? कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट बनाने का क्या तरीका होता है, x² के साथ कोई चीज नहीं होनी चाहिए मल्टीप्लाई में, अगर वो है तो इधर डिवाइड में चली जाती है, कॉमन आ जाती है। अब यहाँ x² के साथ कुछ नहीं है तो हमें क्या करना होगा, x जो है इसका हाफ करो, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का हाफ 1 हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस हो गया। समझ आ गया? अब आप बताओ, ये इतनी चीज, ये और ये तीनों चीज आपको दिखाई दे रही, इन तीनों को मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। चाहे आप इसको ओपन करके वापस देखो, अगर आप इस स्क्वायर को खोलोगे तो क्या बनेगा, x² ये प्लस 1 का स्क्वायर ये रहा प्लस 2ab 2x ये रहा। तो मतलब इन चीजों को अगर मैं इकट्ठा करूं तो ये बन जाएगा। समझ आ गया? पता कैसे चला, यहाँ हमेशा x आएगा, यहाँ अगर 1 का स्क्वायर है तो 1 आएगा, और अगर ये 2x प्लस का है तो यहाँ प्लस बनेगा, अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस बनेगा। समझ आ गया? तो एक तो 2 बच गया, एक ये बच गया, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 में से 1 गया, यहाँ क्या बच गया 1। तो आप बताओ क्या 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो याद करो कल वाला फार्मूला कौन सा, 1/√x² प्लस a² dx। बताओगे ये कौन सा फार्मूला है? ये कल अपन ने फार्मूला यूज किया था, याद करो कौन सा था, इसका क्या रिजल्ट था। तो ये बेटा लास्ट ही फार्मूला है, log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। याद आ गया? तो बोलो भाई, यहाँ x की जगह कौन है और a की जगह कौन है, x की जगह कौन आएगा, x प्लस 1। तो log x की जगह x प्लस 1 प्लस √x² तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a², a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, और प्लस में क्या लग गया, c। ये लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्या समझ आया? उम्मीद करूंगा कि बढ़िया समझ आ रहा है आपको। और ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कोई ऐसी बात जो आपको लग रही है कि सर दोबारा बता दो, हमें समझ नहीं है? ओके, अब आप आगे बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड बच्चों सवाल आने हैं, यही फार्मूले बनने हैं। बस आप मेरे को बताने लग जाओगे कि सर अब यहाँ ऐसा कर लो, यहाँ ऐसा कर लो। बस ये फार्मूले, वैसे तो आप सवाल करते रहोगे ना तो आपको याद अपने आप ही हो जाएंगे। अब अगला ही क्वेश्चन आया कि मैंने कहा था कि x² के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, पर यहाँ तो सर x² के साथ कुछ न कुछ मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ क्या करें सर? देखो, लगाना तो कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड ही है, पर शर्त ये थी कि उसमें x² के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ आ गया है तो इस 9 को बच्चों बाहर ले जाओ, कॉमन ले लो, तो ये 9 आ गया कॉमन। तो ये 9 वही बात, यहाँ तो है ही नहीं, कॉमन कैसे ले लिया? तो जो भी चीज कॉमन आती है वो डिवाइड करके बाहर निकलती है। तो 9 यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ डिवाइड करोगे 1 ही बचेगा। 9 यहाँ से कॉमन लिया क्या हो गया, 6/9, यहाँ से कॉमन लिया क्या हो गया, 5/9।
बच्चों कहीं से भी आप कोई भी चीज कॉमन लेते हो ना, वो उसको डिवाइड करके बाहर निकलती है। जैसे कि आप 6x प्लस 2 में से 2 कॉमन ले रहे हो, तो यहाँ 6x में से 2 कॉमन लोगे तो 6 को 2 डिवाइड करेगा, तो यहाँ क्या बच गया 3x, और यहाँ क्या बच गया 1। अब इसी तरह अगर 6x प्लस 3 में से अगर आप यहाँ कुछ और लिख लो 6x या 2x प्लस 3 लिख लो, आप इसमें से 2 कॉमन लेने वाले हो, तो आप ये सोच के पीछे ना हट जाना कि जी यहाँ तो 2 है ही नहीं, कॉमन ले कैसे। आप 2 कॉमन ले सकते हो, कोई भी चीज कॉमन लेती है वो उस रिजल्ट को डिवाइड करती है। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया क्या बचा x, और यहाँ से 2 कॉमन लिया क्या बचा 3/2। ऐसे भी आप 2 कॉमन ले सकते हो, चाहे यहाँ 2 है चाहे नहीं है, बस उसको डिवाइड कर देना। फिर समझ आ गया? तो बोलो भाई मैंने ये कॉमन लिया, तो ध्यान से देखो ये कट हो रहा है, तो क्यों ना इसको काट के छोटा किया जाए। तो ये 3 पे कट हो रहा है, तो बच्चों ये क्या बन गया 3 पे कट होने के बाद 2, और ये क्या बन गया 3। तो छोटा तो कर सकते हैं। लो जी x स्क्वायर के साथ कुछ था उसको हमने दूर भेज दिया। अब अगली कंडीशन क्या है, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं है। फिर x का कोफिशिएंट देखते थे, तो बताओ ये x का कोफिशिएंट क्या है 2/3। उसका करते थे हाफ, आधा। कोई भी चीज का आधा करना हो उसकी किससे मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो 2 से 2 कट हो गया, क्या बच गया भाई 1/3। जैसे अभी पिछले सवाल में नहीं बताया था 2x था, आपने कहा जी 2x, x का कोफिशिएंट 2 है, उसका हाफ 2 हो गया, 2 का हाफ 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर माइनस किया था। इसी तरह अब x के कोफिशिएंट है 2/3, तो उसका हाफ किया 1/3 हो गया, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस कर दिया और 1/3 का स्क्वायर है माइनस कर दिया। समझ आ गया? तो आगे देखो भाई 1/9, यहाँ हमेशा x आएगा, x वाला प्लस का तो प्लस आएगा, और यहाँ 1/3 हमेशा प्लस वाला आएगा, न कि आएगा कभी भी, तो 1/3 का स्क्वायर। समझ आ गया? तो इसको अगर ओपन करूं तो a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर ये रहा, 2ab ये रहा, तो एक तो बच गया 5/9 और एक ये बच गया 1/9 माइनस का। तो बोलो भी 1/9 1/x प्लस 1/3 का स्क्वायर, 5 में नीचे तो 9 सेम ही है, तो 5 में से 1 गया 4/9, 4/9 को क्या लिख सकता हूँ 2/3 का स्क्वायर। समझ आ गया? dx पड़ा है। पहले आप बताओ यहाँ फार्मूला कौन सा लग रहा है कि सर यहाँ पे वो फार्मूला लग रहा है x स्क्वायर प्लस f, शाबाश, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ ये फार्मूला लग रहा है। कोई बच्चा बताएगा ये कौन सा फार्मूला था 1/a tan इनवर्स x by a। बस इतना बता दो मेरे को a की जगह क्या है और x की जगह क्या है। a की जगह 2/3, a की जगह तो 2/3 और x की जगह ये है, तो 1/9 तो अपना पहले से पड़ा है। आगे फिर 1/a, a की जगह 2/3 रखोगे, तो 2 नीचे रखोगे, 3 इसके नीचे आएगा, पलट के कहां चला गया ऊपर, tan इनवर्स x, तो x बोलो भी कौन है x प्लस 1/3 बाई a कौन है भाई 2/3, और प्लस में क्या लग गया c। थोड़ा सा सोल्व कर ले इसको, जैसे ये इससे कट हो गया 1/6 tan इनवर्स, ये क्या बन गया बच्चों 3x प्लस 1/3, और ये 2/3 पलट के क्या हो गया 3/2 प्लस c, तो 3 से 3 कट, तो 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस में क्या लग गया c। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड में दो ही बात होती है, एक तो अकेला x स्क्वायर आ जाए, जैसे एक तो सीधा यहाँ से सवाल हो गया, तो कुछ नहीं x वाला जो है उसका हाफ करो, हाफ रिजल्ट मिलने के बाद उसका स्क्वायर प्लस कर दो, उसी का स्क्वायर माइनस, फिर इस तरह फार्मूला बना लो, और या कई बार जैसे कोई चीज मल्टीप्लाई में आ गई तो वो कॉमन निकाल लो। बस दो ही चीज होती है। समझ आ गया? हाँ जी। अब थोड़ा सा और आगे वाला एक आधा और देख लो भाई। वैसे तो मेरी तरफ से तो टॉपिक क्लियर है, बाकी थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगा अभी भी, जिससे कि 6 की 6 पार्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये 6 एक जैसे बेटा, आगे 16 से थोड़ा सा बदलेगा, उसका भी मैं बताऊंगा कैसे करना है, पर थोड़ा सा और देख लो। क्वेश्चन नंबर 12, 7 - 6x - x स्क्वायर। देखो बच्चों ये क्वेश्चन तो आसान है, पर ये जिस हिसाब से लिखा हुआ ना उस हिसाब से लग मुश्किल रहा है। सबसे पहले तो आपको अच्छे से पता है
एक्स स्क्वायर पीछे पीछे नहीं आगे होना चाहिए। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आगे लिख लिया, माइनस 6x यहाँ लिख लिया, प्लस का 7 और ds। अब वही बात एक्स स्क्वायर माइनस का थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो क्या है, मैं इस माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, इस माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या बच गया प्लस, यहाँ क्या बच गया प्लस का 6x और यहाँ क्या बच गया माइनस का 6। अब आपको शायद पता होगा कि इस माइनस को मैं रूट से बाहर नहीं निकाल सकता, मैं इसको अंदर ही रखना पड़ेगा। पर इसका कारण क्या है, क्योंकि अगर रूट के अंदर आपने माइनस बाहर रख दिया तो याद करो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। रूट के अंदर -1, माइनस में कोई भी डाटा आ जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, याद है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर कभी रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते। इसको एक बार तो आपने कॉमन ले लिया, बाद में इसको काटना पड़ेगा आपको, और वो कैसे कट हो जाएगा वो मैं बता दूंगा आपको। तो मतलब सीधी सी बात है, इसको बाहर ना निकाल देना, रूट के अंदर ही रखना। हाँ जी। अब अगला कंडीशन क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए। क्या एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ है? नो सर। नहीं है। फिर उससे अगला कंडीशन, x का कोएफिशिएंट कौन है 6 का हाफ कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस कर दो और 3 का स्क्वायर ही माइनस कर दो। समझ आ गया? हाँ जी, माइनस पड़ा है तो बच्चों x यहाँ आएगा, प्लस में यहाँ किसका स्क्वायर हो रहा है 3 का स्क्वायर, तो प्लस 3 का स्क्वायर। आप इसको सोल्व करो, देखो क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या बच गया, एक तो -7 बच गया और एक -3 का स्क्वायर कितना होता है -16। 9 होता सर, 339। हाँ सॉरी भाई, 3 का स्क्वायर 9, मैं सीधा इनका सम लिख दिया, 9 और 6 16 सीधा लिख दिया, ठीक है। तो 1 बाय माइनस प्लस का नहीं होगा ये? कौन सा, ये अभी नहीं करूंगा, ये 9 प्लस ये प्लस का नहीं होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, पर माइनस तो आगे पड़ा है ना, -3 का अगर स्क्वायर होता ना तो 9 हो जाता, ये 3 का स्क्वायर है। तो x प्लस 3 का स्क्वायर, बताओ भाई, -7 और -9 कितना होता है -16, और -16 को किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। अब वही बात है, इस माइनस का अपन ने अभी कोई सॉल्यूशन नहीं किया, अब इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं वापस, जैसे कॉमन लिया वैसे अंदर भेज दो। तो ये -4 का स्क्वायर था वो किसका स्क्वायर हो गया +4 का स्क्वायर, और ये जो प्लस का था वो किसका हो गया माइनस का। क्या आपको ये बात समझ आ गई अच्छे से? भी इसको बाहर तो निकाल नहीं सकता, तो एडजस्ट करने का यही तरीका है, तो इसको आप वापस अंदर भेज दो। तो क्या होगा, फार्मूला बन गया 1/a² - x²। क्या फार्मूला होता है बच्चों, साइन इनवर्स, ये साइन में आएगा बेटा, साइन इनवर्स x/a। तो बोलो भाई x की जगह कौन चल रहा है x + 3 और a की जगह कौन चल रहा है प्लस में क्या लग गया। तो अब ये माइनस वाला भी तीसरा जो ट्रिक होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। 3 ही तरीके होते हैं इस तरह के सवाल करने के, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी बातें अच्छे से पता चल गई है। तो बच्चों आगे जैसे 13 नंबर क्वेश्चन है, आपस में ना देखो, इसमें आपस में जो है कि आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आप कर लोगे सोल्व। इसी तरह 14 है, इसको -x² को आगे आगे लिख लेना, फिर वही माइनस कॉमन निकाल लेना, ऐड जैसे आप करते आ रहे हो, ऐसे ही 15 करना है जैसे आपने किया है, ठीक है। अब आपको एक दूसरा तरीका सिखाता हूं बच्चों, जिसमें ऊपर कोई x आने के कारण, अब जैसे ये आपने जो फार्मूले लगाए थे, आपने क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड लगाया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड लगाया और नीचे कोई फार्मूला बन गया। अब अगर ऊपर x आ गया तो याद करो, ऊपर वाले x को जब तक फिनिश नहीं करेंगे तब तक वो फार्मूला भी नहीं लगा सकते। तो इसीलिए एक दूसरा तरीका है और एक दूसरे तरीके का सवाल है, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। एक ही कराऊंगा जिससे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे आपके 16 से लेके 23 तक, मतलब एक मेथड करवाना है बस आपको, और ये सारे के सारे सवाल निकल जाएंगे आपके, ठीक है। तो मैं वो एक क्वेश्चन वैसे अंदाजे से सिलेक्ट कर लेता हूँ 18वां, हालांकि ऐसा नहीं कि 18वां कोई ज्यादा मुश्किल है या ज्यादा इजी है, एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे। देख लो, ये मेथड के हिसाब से देखिए तो आखिरी मेथड है इस एक्सरसाइज का, और बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत बार पेपर में आया है। तो बच्चों हमें इसका इंटीग्रेट करना है। हमने याद करो इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में क्या था
ऊपर ही ऊपर x आ जाने के कारण हमने किसी को t माना, वो dt बन के ऊपर वाला खत्म हो गया था, फिर नीचे फार्मूला बन रहा था। जैसे आज ही आप एक सवाल कर रहे थे, secant square x by tan square x plus 9, ऐसा कुछ था ना। अब इस secant square आने के कारण नीचे फार्मूला नहीं बना पा रहे, तो tan को अगर t पुट करें तो secant square dt हो गया। बड़ा आसानी से ये ऊपर वाला डाटा वो फिनिश हो गया था। पर इस केस में आप अगर t भी पुट कर लोगे ना, तो भी बड़े आसानी से ऊपर वाला एक खत्म नहीं होगा। तो इसको एक खत्म करने का मेथड बताता हूँ। एक बार थोड़ा आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कैसे बनाया सर ने, पर वो एक ऐसा मेथड है जो सारे सवालों को करने में मतलब सारे समझ आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो देखो क्या है वो। जो ऊपर डाटा पड़ा है बच्चों, जो भी ऊपर होगा, हमें प्रॉब्लम उससे, तो हमें उसका इलाज करना है। उसको ऐसा क्या लिखें कि ये ऊपर वाला जाता है और हम इस सवाल को अच्छे से कर पाए। तो उसके लिए एक तरीका है, a इंटू में इसका डेरिवेटिव जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसका डेरिवेटिव प्लस। एक बार इस सवाल को अच्छे से देखो, थोड़ा कम भी समझ में आएगा क्योंकि पहला सवाल है, पता नहीं सर कैसे कर रही है, ये कैसे a और b लिख दिया और कैसे ऊपर वाले के बराबर लिख दिया। पर एक बार अच्छे से देखो, जो ऊपर वाला डाटा है उसको क्या लिखना है, a इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला प्लस b। अब d बाई डी एक्स लिखा है तो d बाई डी एक्स कर भी दो भाई, बोलो भाई। a पड़ा है, इसका डेरिवेटिव 1 का तो 0, 2x का 2 और इसका क्या हो गया 6x प्लस 2। समझ आ गया? अंदर भी और थोड़ा सा मल्टी करने का मन है तो मल्टी कर दो, तो 2a 6ax प्लस 2। समझ आ गया? अब आपका टारगेट है इस a और b को निकाल के लाना। आपको a और b निकालना, आपका ये टारगेट है। तो उसके लिए सबसे पहले आप ऐसा करो, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x। आप जो x का कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करो, मतलब जो दोनों तरफ x के आगे है ना वो लिख दो। तो बोलो भाई इस साइड x के आगे कितना है, 5 है, मतलब 5 आ गया। और तो इस साइड कोई x है ही नहीं। हाँ जी, यहाँ पे एक तो x है ही नहीं। हाँ जी, ये रहा x, तो x के आगे यहाँ क्या बच्चों 6, बीच में इक्वल है तो इक्वल लगाऊंगा। और कहीं x है तो यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर भेज दूं, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5/6। समझ आ गया? अब आप कंपेयर करो कांस्टेंट दोनों तरफ से, कंपेयर कांस्टेंट बोथ साइड, दोनों तरफ से कांस्टेंट जो है मतलब जिनके साथ x नहीं है उनको लिखो। हाँ जी, जैसे ये कौन है, कांस्टेंट है। हाँ जी, 2a भी कांस्टेंट है प्लस b भी कांस्टेंट। समझ आ गया? a की वैल्यू आपके पास आई पड़ी है तो क्यों ना यहाँ पुट करें, -2 इज इक्वल टू 2a, a की वैल्यू है 5/6 प्लस b। समझ आ गया? ये इससे कट हो गया 3 पे, 5/3 प्लस का 5/3 बच्चों इधर आके माइनस का बराबर b। ये हो गया -6 -5/3। तो b की वैल्यू क्या आ गई -11 आ गई, और b की वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक है, तो बोलो क्या था, 5x - 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू बोलो भाई 5/6 इंटू 2 + 6x प्लस b की वैल्यू क्या आ गई -11। समझ आया? अब आप एक बार तो सोच में ये पड़ गए कि सर 5x/2 को ऐसा कैसे लिख पा रहे। तो बच्चों अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये सोल्व होके ये बनेगा, मतलब इस 5x - 2 को आप ऐसा लिख सकते हैं। अब वही बात आप सोचोगे ऐसा कैसे लिखा, अगर आप सीधा सोचते तब तो इस तरह में क्या पता चलता है ये बनेगा, और इस तरीके से मेहनत करके आपने सोचा है तो ये ऐसा बन गया जो कि अब आपका सवाल कर देगा। तो बोलो भाई 5x - 2 को मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये पड़ा 5x - 2 यहाँ लिखो इसकी जगह, तो यहाँ कहाँ 5/6 2 + 6x - 11/3 डिवाइड में कौन है 1 + 2x + 3x² dx। समझ आ गया? अलग अलग बटे में रखो बेटा, एक बार तो इसके बटे में इसको रखो, एक बार इसके बटे में इसको रखो। तो बोलो इसके बटे में रखा तो 5/6 को निकाल दिया आगे, तो ऊपर क्या बच गया 2 + 6x डिवाइड में 1 + 2x + 3x²
dx अलग कर दिया, एक बार 11/3 के रखा, माइनस 11/3 आगे आ गया तो ऊपर 1 बच गया, 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। हाँ जी, इसको बच्चों I1 मान लो और इसको I2। अब आप बताओ इस I1 का इंटीग्रेशन कैसे होगा? बड़ा आसान है, बता अलग अलग कैसे करोगे, और अलग अलग करोगे थोड़े तंग हो जाओगे, अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है आपको। नीचे वाले को t पुट करो, 1 का डेरिवेटिव x, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2, ये बन रहा, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6, ये बन गया। तो I1 को लिखो पहले आप, तो I1 में बच्चों इन I1 स्पेस थोड़ा कम है, मैं 1 + 2x + 3x स्क्वायर को t पुट कर रहा हूं, तो 1 का 0, 2x का 2, इसका 6x dx बराबर क्या हो गया dt। तो 1 + 2x और dx की जगह क्या लिख सकता हूं मैं dt। तो 5/6 आगे बढ़ा है, इसको dt लिखा, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया 1, और नीचे वाले को आपने क्या मान लिया t। तो बोलो भी 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और t की वैल्यू बताओ क्या है 1 + 2x + 3x स्क्वायर। लो भाई I1 का तो आपने इंटीग्रेशन कर दिया, समझ आ गया। अब नंबर आया I2 का, तो ये -11/3 तो भाई पड़ा है, 1 ये इसको थोड़ा सही लिखो, 3x स्क्वायर आगे लिख लिया, 2x पीछे लिख दिया, 1 पीछे लिख लिया। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्या आपको बिल्कुल भी पता है क्या कि सर कैसे होगा? वही पिछला ही फार्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट। अब आप बताओ अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट यहां लग सकता है तो यहां क्यों नहीं लगाया आपने? क्योंकि ऊपर x है, जब ऊपर x ना हो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड लगा सकते हैं। पर बच्चों इसमें प्रॉब्लम आ रही है, x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है 3 को बाहर निकालना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा, तो 3 आ गया कॉमन, तो ये इनको डिवाइड करेगा, ये 2/3 हो गया, ये 1/3। हाँ जी, अगला स्टेप बोलो। फॉर्मूला नहीं लगेगा, x का कोफिशिएंट कौन है 2/3, इसका हाफ कैसे करोगे 1/2 से मल्टी, तो क्या आ गया 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस कर दूं और 1/3 का स्क्वायर माइनस कर दूं, तो ये बच्चों बन गया -11/9। बताओ ये किसका स्क्वायर बन गया, आप बताओ x प्लस 1/3 का स्क्वायर। शाबाश, एक ये 1/3 बच गया और एक क्या बच गया 1/3 का स्क्वायर 1/9। थोड़ी जगह कम है तो मैं एलसीएम इधर ले लेता हूं, 3 और 9 में एलसीएम क्या आ गया 9 आ गया, 3 को 9 से डिवाइड करूंगा क्या आ जाएगा 3, माइनस ये क्या आ गया 1, तो 2/9। अब इसको किसका स्क्वायर लिखूं भाई, बोलो, इसको x + 1/3 का स्क्वायर तो पढ़ा ही है, शाबाश, √2/3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब आगे फार्मूला बन गया x² + a², याद है tan इनवर्स वाला 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो पहले ये आंसर लिख देना, इसके पीछे ये आंसर लिख देना, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। एक बार अगर पहली बार आपने देखा है तो ये सवाल आपको लंबा भी लगा और थोड़ा कम भी समझ आया, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपके लिए सारी चीज नई थी। और बच्चों जब एक से दूसरी बार इसी सवाल को करेंगे ना तो आप कहोगे हाँ जी समझ आ गया, समझ आ गया। तो मेन अगर ये पूरा बेसिक ना समझ आया है तो ऊपर ऊपर से तो समझ आ गया ना कि हमने कैसे कैसे किया। अगर एक सवाल आपको ऊपर ऊपर से समझ आ गया तो अगला बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं इसको दोबारा नहीं समझाऊंगा आपको, मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ आपको। थोड़ा इधर से और चल लेते हैं तो स्पेस भी बच जाएगा। और अब ये थोड़ा थोड़ा आप मेरे को बताने लग जाओगे। हाँ जी, मैं अब आपको सीधा जैसे 23 स्टार्ट कर दिया, मतलब कोई भी कर दो एक ही बात है, मेरा कहने का मतलब ये। यहाँ रूट भी आ गया है, कहीं रूट वाले में आपको ये ना हो कि रूट आ गया तो पता नहीं कैसे करना। देखो बच्चों, तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम नीचे ऊपर वाले से है। नीचे वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये नीचे वाला सीधा इतना होता, ऊपर 1 होता तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट लगा के हो जाता अभी तक सवाल, पर प्रॉब्लम इस ऊपर वाले से है। तो याद करो जिससे प्रॉब्लम है उसको इधर लिखा, a इंटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो रूट को नहीं लेना साथ में, रूट को छोड़ के
क्योंकि रूट अगर यहाँ रह भी जाए तो भी हमारे पास रूट में फार्मूले होते हैं। याद करो 3 फार्मूले बिना रूट के थे, 3 रूट वाले थे। तो रूट को नहीं लेना आपको, अंदर वाले का डेरिवेटिव करो। बोलो भाई 2x प्लस 4 और प्लस में क्या लिख देते हैं अपन, थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाएगा। अब a को अंदर अगर भेजते हो तो मर्जी है आपकी, तो 2ax प्लस 4a प्लस b। तो सबसे पहले कंपेयर किसको करोगे आप, x के कोफिशिएंट को। तो बोलो भी इधर x का कोफिशिएंट कौन है 5, इधर x का कोफिशिएंट कौन है 2a, इधर तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या बन गई 5/2। अब किसको कंपेयर करोगे, कांस्टेंट को। किसको करोगे, कांस्टेंट वो जिसके साथ x नहीं है, जैसे कि ये 3 पड़ा, जैसे कि ये 4a पड़ा प्लस b पड़ा। तो a की वैल्यू तो है आपके पास, रखो भाई। तो 4a की वैल्यू 5/2 प्लस b, तो ये इससे 2 पे कट हो गया, तो ये 10 आ गया प्लस b, तो प्लस का 10 इधर आके बच्चों माइनस का, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया -7। आगे है भी आने दो वापस यहाँ। तो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू बोलो भाई 5/2 इंटू 2x प्लस 4 प्लस b की वैल्यू क्या है -7। आप बताओ ये जो रिजल्ट आपने निकाला वो इसके बराबर है या नहीं है, ये जो रिजल्ट है वो इसके बराबर है या नहीं है, तो इसकी जगह मैं ये रिजल्ट यूज कर सकता हूँ, तो ये रहा इसकी जगह। तो बोलो भाई 5/2 2x प्लस 4 -7 बाई रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। समझ आ गया। तो एक बार तो इसके बारे में इसको, एक बार इसके बारे में इसको, तो इसके बारे में इसको रखा क्या आया 5/2 2x प्लस 4 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx अलग कर दिया। एक बार -7 के रखा, -7 इधर लिख दिया, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। बोलो भाई समझ आया कि नहीं आया? yes. एक बार तो इसके बारे में इसको रखा तो 5/2 को बाहर निकाल देता, इसके बारे में ये रह गया। एक बार इसके बारे में ये रखो तो -7 को बाहर निकाल दिया, इधर 1 लिख दिया। हाँ जी, इसको क्या मान लो नहीं I1, और इसको क्या मान लो I2। तो सबसे पहले आप I1 को सोल्व करते हैं, थोड़ी स्पेस ज्यादा होगी और शायद पूरा आ जाएगा। तो 2x प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। बोलो भी किसको क्या पुट करने वाले हो आप, नीचे वाले को t। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को क्या पुट कर लिया t। तो बोलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 4x का 4 dx बराबर क्या बन गया dt। तो 5/2 तो बच्चों पढ़ा है, और ऊपर वाला सारा का सारा 2x प्लस 4 dx क्या बन गया dt। तो कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बचा, और नीचे रूट पड़ा है, और रूट के अंदर वाले को क्या मानना है t। तो क्या इसका इंटीग्रेशन करना आता है आपको? तो इसकी पावर 1/2 है, ये ऊपर जाके -1/2 कर लोगे आगे। अब रही बात I2 में आया, I2 है ये आपका, कॉपी में बच्चों इसको पूरा डिटेल से करना है, और 4 नंबर में 100% ये सवाल आ जाता है। हाँ जी, इसको कैसे करोगे? ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड, क्योंकि यहाँ ऊपर तो x है नहीं, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड में क्या होता है, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं है जी। फिर x का कोफिशिएंट कौन है 4 का हाफ 2 का स्क्वायर प्लस तो 2 का स्क्वायर माइनस। तो आप बताओ नीचे वाला किस किस का स्क्वायर बन गया भाई, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो एक ये बच गया 2 का स्क्वायर 4 ये प्लस का 10 क्या बचेगा 6 को क्या लिख सकता हूं मैं √6 का स्क्वायर। क्या समझ आ गया? तो आगे भी वही फार्मूला जो अभी आप यूज करके और समझ के आए हो, इसका आंसर और इसका आंसर के बीच में माइनस का जो साइन था उस हिसाब से कर देना। समझ आ गया? अब बोलो भी ये पिछले से थोड़ा बेटर नहीं लगा आपको क्या? ठीक है, हालांकि मैंने पिछले की तरह की है, कोई और तरीका नहीं लगाया, पर आपको ये समझ ज्यादा है क्योंकि इसमें जो भी मैंने फार्मूले लगाए थे पीछे वो आपको थोड़े थोड़े समझ आ गए थे। ठीक है, तो एक और करवा देता हूं बेटा। एक होने से आपको ये चीज जो भी ठीक ठीक समझ आई है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगी। हाँ जी, आगे वाला क्वेश्चन देखो बच्चों,
जैसे 22 देखो इसके आसपास ही x प्लस 3 बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये आप करवाओ सारा का सारा क्वेश्चन। बोलो भाई x plus 3 इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव a इंटू में इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 2 5 का 0 हो गया प्लस b। सबसे पहले कंपेयर किसको करते हैं, तो इधर बताओ क्या आएगा 1 आएगा, इधर क्या आएगा 2a, 2 की मल्टी में a बेटा, ठीक है। और बोलो बस, तो a की वैल्यू क्या निकल गई। अब किसको कंपेयर करोगे, इधर कांस्टेंट कौन है, इधर कांस्टेंट है माइनस 2 मल्टी में a है तो माइनस 2a प्लस b। तो a की वैल्यू है आपके पास, तो a की वैल्यू 1/2 है प्लस b, तो 2 से 2 कट हो गया तो 3 इधर माइनस 1 बच गया, प्लस में b तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का, तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4 आ गई, ये आ गई। और b की वैल्यू वापस यहीं पुट करो, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू a है कौन अभी 1/2 2x माइनस 2 प्लस b कौन आया है 4। ये रिजल्ट इसके बराबर है तो इसके स्थान पे ये लिख सकता हूं मैं, तो ये रहा भाई, तो 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। तो अलग अलग डिवाइड में रखूं, एक बार 1/2 के अलग और 4 के अलग, तो 1/2 के रखा ये आ गया, बाई में ये पड़ा है dx अलग कर दो, एक बार 4 के रखा 4 को बाहर निकाल दिया, इधर क्या बच गया 1, तो ये आपका आ गया इसके डिवाइड में। हाँ जी, इसको क्या मान लोगे और इसको क्या मान लोगे, I1 का इंटीग्रेशन करना है, बताओ कैसे करोगे, नीचे वाले को t पुट करो, ऊपर वाला dt बन जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो गया, 2x का 2 हो गया, 5 का 0, तो ऊपर वाला dt बन गया, तो 1/t बच गया और 1/t का log t हो ही गया इसका, तो ठीक है। इसका तो सीधा लिख दो चाहे 1/t 2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, यहाँ तो सीधा लिख दिया पर आपको करना है वैसे, ठीक है, क्योंकि सीधा लिख दोगे फिर वो समझ नहीं आएगा पूरा। हाँ जी, इसका कैसे करोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा साइड में करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, क्या तरीका है इसको करने का, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं है, फिर x का कोएफिशिएंट कौन है 2 है, तो 2 का हाफ 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर है माइनस, तो 4। अब की बार बताओ किसका स्क्वायर है, x माइनस, क्योंकि 2x माइनस का है 1 का स्क्वायर, समझ आ गया। हाँ जी, अगर x वाला अगर माइनस का हो तो बीच में माइनस, ये प्लस का हो तो प्लस लेना है, x यहाँ आएगा, यहाँ जो स्क्वायर है वो ये प्लस वाला आता है हमेशा, क्योंकि फार्मूले में होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक तो माइनस 5 बच गया, एक माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो माइनस का 6, और माइनस 6 को क्या लिख लिया, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला, समझ आ गया। एक बार ध्यान से और सुन लो, कुछ बच्चे भी गलती कर जाएंगे, यहाँ जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है ना, तो उनको लगता है कि माइनस 1 का स्क्वायर काउंट हो गया, हमेशा चाहे फार्मूला माइनस का है चाहे प्लस का है, हमेशा 1 का स्क्वायर प्लस वाला काउंट होता है, ठीक है, क्योंकि जो ये फार्मूला है चाहे a माइनस b का होल स्क्वायर है चाहे a प्लस b का होल स्क्वायर हो, वहां प्लस b स्क्वायर होता है, नहीं कि माइनस b स्क्वायर, समझ आ गया। कर लोगे बच्चों, तो आज का आपका वर्क है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना, ठीक है, तो अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना।